आज मैं तुम्हें एक प्राचीन ज्ञान दूंगा, एक ऐसी शिक्षा जो कई लोगों के जीवन को बदल चुकी है। यह एक साधारण विधि है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। कई पुरुष और महिलाएं जो सालों तक कर्ज, बुरी किस्मत और गरीबी के जाल में फंसे थे, उन्होंने इस एक साधारण उपाय में एक नया रास्ता खोज लिया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने जूते के अंदर एक छोटा सा तत्व रखा, तो उनकी वास्तविकता बदलने लगी। शुरुआत में कई लोग संदेह में थे। उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत पहले से ही तय है, कि दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा है और वे अपनी स्थिति को बदलने में असमर्थ हैं। लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि उन्हें इसे आजमाना चाहिए। एक आखिरी प्रयास, एक आखिरी विश्वास कि जीवन में अभी भी कुछ बेहतर हो सकता है। और ठीक उसी समय सब कुछ बदलने लगा। अचानक वे दरवाजे जो पहले बंद लगते थे, खुलने लगे। अनपेक्षित अवसर सामने आने लगे। वे लोग जो उन्हें भूल चुके थे, अचानक उन्हें नई संभावनाओं के साथ बुलाने लगे। जिन कर्जों को चुकाना असंभव लग रहा था, उनके लिए समाधान मिल गए। और वह धन, जो पहले पानी की तरह बह जाता था, अचानक अधिक आसानी से प्रवाहित होने लगा। छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव, कठिन समय में किसी अजनबी की मदद, कहीं से अचानक आया हुआ पैसा। यह सब इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा हो रहा था। लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह कोई जादू भी नहीं था। यह इच्छा शक्ति की शक्ति थी, समृद्धि की ऊर्जा जो एक ऐसी प्राचीन बौद्ध पद्धति के माध्यम से प्रकट हो रही थी, जिसे सदियों से समझा और अपनाया गया है। बौद्ध मंदिरों में भिक्षु कुछ वस्तुओं का उपयोग केवल प्रतीकों के रूप में नहीं करते, बल्कि उन्हें ऊर्जा के माध्यम के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज की एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, और जब इसे सही स्थान पर रखा जाता है, तो यह मार्ग को खोल सकता है, नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर सकता है और सौभाग्य को आकर्षित कर सकता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हो। कैसे एक छोटे से कार्य से तुम्हारी ऊर्जा समृद्धि के साथ संरेखित हो सकती है, और वे अवरोध दूर हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोक रहे हैं। अब तक तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, यह मायने नहीं रखता। भले ही तुमने नुकसान झेले हों, महसूस किया हो कि किस्मत कभी तुम्हारे साथ नहीं रही, या कई सालों तक संघर्ष किया हो बिना किसी परिणाम के। महत्वपूर्ण यह है कि तुम यहाँ हो और तुम्हारे पास अब इसे बदलने का मौका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस बदलाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, समृद्धि हर तरफ से मुझे घेर रही है। इसे पूरी श्रद्धा से लिखो, क्योंकि जो शब्द तुम उच्चारित करते हो, वे तुम्हारे भाग्य के बीज बन जाते हैं। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वह सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। यह सिर्फ एक साधारण विधि नहीं है, यह एक नए रास्ते की शुरुआत है, जहां गरीबी और दुर्भाग्य पीछे छूट जाते हैं और समृद्धि तुम्हारी नई वास्तविकता बन जाती है। यह केवल शुरुआत है। मैं पूरे गूढ़ विवरण के साथ आगे की स्क्रिप्ट भी हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, ताकि पूरी तरह मूल जैसी लंबाई और प्रभाव बना रहे। अगले भाग पर काम कर रहा हूं। हिंदी में पूरा अनुवाद, दूसरा भाग। अब जब तुमने यह समझ लिया है कि समृद्धि केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा से जुड़ी हुई है, तो यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी होती है। हर विचार, हर शब्द और हर वस्तु अपनी एक विशेष ऊर्जा धारण करती है। कुछ ऊर्जा हल्की और शक्तिशाली होती हैं, जो धन, प्रेम और अवसरों को आकर्षित करती हैं। वहीं कुछ भारी और नकारात्मक होती हैं, जो डर, गरीबी और सीमाओं में फंसा देती हैं। बौद्ध ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे पास मौजूद चीजें केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि ऊर्जा के वाहक हैं। तुम्हारी पोशाक, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे घर का फर्नीचर, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है।
जो वस्तुएं नकारात्मक भावनाओं, चिंताओं और संघर्षों से भरी होती हैं, वे तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध कर सकती हैं। अब एक सवाल सोचो, तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे साथ हर जगह जाती है? तुम्हारे जूते। जूते सिर्फ पैरों की सुरक्षा के लिए नहीं होते, वे तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाने वाले माध्यम होते हैं। यदि तुम्हारे जूते नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो वे तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बौद्ध परंपराओं में पैर और धरती के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैर इस संसार के साथ तुम्हारे संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। और यही कारण है कि कुछ धर्मों और संस्कृतियों में मंदिरों में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की परंपरा होती है। बौद्ध भिक्षु सदियों से जानते हैं कि हमारे जूते जो ऊर्जा लेकर चलते हैं, वे हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कई मंदिरों में किसी यात्रा से पहले जूते पर विशेष आशीर्वाद दिया जाता है, ताकि वह व्यक्ति रास्ते में आने वाली बाधाओं से सुरक्षित रहे और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि हमारे जूतों के भीतर रखी गई एक छोटी सी चीज हमारे पूरे भाग्य को बदल सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जूते उन सभी जगहों से होकर गुजरते हैं जहां तुमने संघर्ष किया है, तनाव झेला है, परेशानियों से भरे क्षण बिताए हैं? क्या तुमने उन्हें कभी ऊर्जा के स्तर पर शुद्ध किया है? यदि नहीं, तो इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। हर कदम जो तुम अपने पुराने जूतों में लेते हो, वह तुम्हारी वही पुरानी ऊर्जा वापस लाता है। और यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि इसका समाधान बहुत सरल है। एक प्राचीन बौद्ध तकनीक से तुम अपने जूतों को एक शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण में बदल सकते हो। इसके लिए केवल एक विशेष वस्तु की जरूरत है जो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो इसे जानने के लिए? अगला भाग, वह वस्तु जो समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करती है। मैं आगे के हिस्से का अनुवाद कर रहा हूं ताकि यह पूरी तरह से मूल स्क्रिप्ट के समान लंबा और प्रभावशाली रहे। हिंदी में पूरा अनुवाद, तीसरा भाग। अब जब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारे जूते केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है, तो अब समय आ गया है उस रहस्य को जानने का जिसे बौद्ध भिक्षु सदियों से प्रयोग करते आए हैं। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक प्राकृतिक शक्ति से भरपूर वस्तु है जिसे प्राचीन काल से ही सौभाग्य, सुरक्षा और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। यह है एक पवित्र तेजपत्ता, bay लीफ बटा लॉरेल लीफ। तेजपत्ते का रहस्य, क्यों इसे इतना शक्तिशाली माना जाता है? तेजपत्ता केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक ऊर्जा वाहक है। प्राचीन यूनान और रोम में यह विजेताओं को पहनाया जाता था। भारत और चीन में इसे सौभाग्य और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता था। बौद्ध परंपरा में इसे बाधाओं को दूर करने और ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि तेजपत्ते में एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन, होती है जो अवरुद्ध ऊर्जा को दूर कर सकता है और रास्तों को खोल सकता है। जब तुम इसे अपने जूते में रखोगे, तो यह निम्नलिखित चीजें करेगा। नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। तुम्हारे रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तुम्हारी ऊर्जा को नए अवसरों के साथ संरेखित करेगा। कैसे करें इस अनुष्ठान को सही तरीके से? चरण 1, शुद्ध और पूर्ण तेजपत्ता चुनें। तुम्हें एक साबुत तेजपत्ता लेना है जिसमें कोई कट या दाग ना हो। यह पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है जो समृद्धि और सफलता को दर्शाता है। चरण 2, तेजपत्ते की ऊर्जा को शुद्ध करें। बौद्ध परंपरा में किसी भी वस्तु को प्रयोग करने से पहले उसकी ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है। तुम इसे शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। धूप या कपूर, संकेत,
के धुएं से शुद्ध करना। इसे कुछ सेकंड के लिए सूर्य की रोशनी में रखना। मन में सकारात्मक संकल्प अफर्मेशन लेना। चरण 3, तेज पत्ते को ऊर्जावान एनर्जी चार्ज करें। अब इसे अपने हाथ में पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो रही हैं, तुम्हारे जीवन में धन और सफलता प्रवाहित हो रही है। तुम इसे कहते हुए चार्ज कर सकते हो, मेरे जीवन में समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। हर कदम के साथ मैं सौभाग्य को आकर्षित कर रहा हूं। चरण 4, इसे अपने दाएं जूते में रखो। दायां पैर भविष्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। तेज पत्ते को जूते की अंदर की परत इंसोल के नीचे या किसी ऐसे स्थान पर रखो जहां वह सुरक्षित रहे। अब जब तुम इसे पहनोगे तो हर कदम जो तुम उठाओगे वह समृद्धि और सफलता की ओर एक नया कदम होगा। कैसे जानोगे कि यह विधि काम कर रही है? कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर तुम कुछ संकेत सिग्नल्स देखोगे जो यह बताएंगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और समृद्धि आ रही है। अचानक से पैसे मिलने लगेंगे, नए अवसर सामने आने लगेंगे, तुम्हें पहले से अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होगा। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे, लोग तुम्हारे प्रति अधिक उदार और सहयोगी हो जाएंगे। यदि ये संकेत दिखने लगे तो समझ लो कि समृद्धि का प्रवाह शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, केवल तेजपत्ता रखना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारी सोच और विश्वास। यदि तुम्हारा मन संदेह से भरा है तो इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन यदि तुम इसे पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ करोगे तो परिणाम चमत्कारी होंगे। अब तुम इस विधि को आजमाओ और अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ संरेखित करो। अगर तुम इसके प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। धन और सफलता मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को सुन रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो।